नमस्कार। अक्षयवट के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से रूबरू होंगे जो लगभग 70 सामाजिक व संस्कृति संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, जिनका मानना है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और इसी से प्रेरित होकर अपने पेंशन के पैसे को गरीब की सेवा में अनुदान देने से कभी पीछे नहीं हटती। तो चलिए रूबरू होते हैं ममतामयी हृदय की स्वरूप श्रीमती पूर्वी घोष जी से। पूर्वी जी जो पहचान की मोहताज नहीं हैं, उनका जन्म स्वर्गीय पंचानन सरकार व स्वर्गीय संध्या रानी सरकार जमशेदपुर के निवासी के यहाँ वर्ष 13 जनवरी 1958 को हुआ। 4 बहन और 2 भाइयों में सबसे छोटी बेटी पूर्वी जी हैं। इतने बड़े परिवार में कमाने वाले सिर्फ पिता थे, जो टाटा स्टील में नौकरी करते थे, जिससे घर चलाने में संघर्ष करना पड़ता था। पूर्वी जी की पढ़ाई विवेकानंद स्कूल में प्राइमरी तक हुई। सबसे एक खुशी की बात है, जब बोर्ड का एग्ज़ाम में मैंने बोर्ड में प्रथम स्थान मिले, उस दिन नेक्स्ट दिन स्कूल छुट्टी घोषित हुए। ये मेमोरी मेरा दिल में अभी भी है और ये रहेगा। और पुराने ज़माने में एक होता था ना कि मामा का घर से मामा लोग, पिताजी का घर से वो लोग गाँव में सब रहते थे। शहर में आके हम ही लोग के पास से पढ़ाई किए, फिर जॉब में किए। ये जो एक लोगों को मदद करने का भावना, ये माँ पिताजी से हमको मिला। पुराने ज़माने में तो वही होता कि घर में कोई अतिथि आ गया तो मम्मी अपना खाना उसी को दे देते थे। एक विषय हुआ करता था धर्म, जिसमें रामकृष्ण परमहंस, शारदा मुनि और स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़ाया जाता था, जिसका प्रभाव इन पर पड़ा। उस समय क्लास 7वीं में बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान लाकर इन्होंने स्कॉलरशिप पाया। इसके बाद उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च इन्हें स्कॉलरशिप से मिल जाया करता था। उस किताब में कुछ पिक्चर भी हुआ करता था। हम जब देखे स्वामी विवेकानंद खिड़की से कपड़े दे रहे हैं गरीब लोगों को, वो सब पिक्चर बचपन से ही मन में इतना प्रभावित किया कि तब से मैं सोचा कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर में आईकॉम पढ़ते हुए इन्होंने कॉमर्स के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे घर के खर्च और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना पूर्वी जी ने शुरू किया। ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन से पास इन्होंने किया। कॉमर्स के ट्यूशन में शिक्षिका के रूप में यह एक जाना माना नाम बन गई। इन्होंने एमकॉम तक की पढ़ाई बिना किसी ट्यूशन से पूरा किया। तो समाज के लिए कुछ करने से तो अर्थ का जरूरत है, ऐसा कहाँ से आएगा। तो तब इंटरमीडिएट करते करते मैं ट्यूशन की। जमशेदपुर के बहुत छात्र छात्राएं मेरे पास आईकॉम बीकॉम पढ़ने के लिए आया। उसके बाद में मैंने एमकॉम का भी ट्यूशन ली। बीकॉम करने के बाद ही मेरा LIC में नौकरी हो गया, और LIC में जब नौकरी हुआ तब तो 4 चांद लग गया। मेरा जो पैसा मिलता था उसमें परिवार को तो देते ही थे, क्योंकि एक ही जन का इनकम था। तब पापा संघर्ष में तो जीवन था, और उसके बाद और सब भाई लोग जब नौकरी करने लगे तब मेरा उस पैसा से मैं समाज का सेवा करते थे। और ये सेवा मेरा सिर्फ LIC में रिटायर करने के बाद भी, मेरा स्टूडेंट लाइफ में, जब कॉलेज लाइफ में हम पढ़ाते थे तब से कम 43 इयर्स का मेरा सामाजिक क्षेत्र में अनुभव। इसके बाद संघर्ष के साथ नौकरी की तलाश वर्ष 1981 में खत्म हुई, जब जीवन बीमा निगम जमशेदपुर मंडल में इनकी नौकरी सहायक पद पर हुई और पहली पोस्टिंग बोकारो दिया गया। किंतु 6 माह बाद जमशेदपुर वापस ट्रांसफर होकर आ गई। 20-25 साल पहले मैं गई थी LIC ऑफिस, तो वहाँ पे कुछ काम रहता है, LIC पूरा होता है जो भी है। तो ये जा रही थी कॉरिडोर से, तो इन्होंने मुझसे स्वतः पूछ दिया क्या है, तो हमने कहा कि हमारा आया हुआ। वो वहाँ से आके एक पर्टिकुलर टेबल पे, उन्होंने पर्टिकुलर टेबल पे हमको बैठाया कि आप यहाँ बैठिए और आपका काम हो जाएगा। वो जो इनकी पहली छाप पड़ी वो बहुत ही सुंदर और ये बहुत ही कर्मठ
कर्मठता इनमें दिखी, और जो मैंने अभी अनुभव किया है बहुत ही कर्मठ है, और इनका दायित्व जो है बहुत ही सही और एक्यूरेट है। ऐसा नहीं कि मुंह से कह दिया कि मैं ये करूँगी, उसको पूरे संदर्भ में ये उसका समाधान और संपन्न करती हैं। 20 नवंबर 1988 में श्री गौतम घोष से उनकी शादी हुई। वह भी जीवन बीमा में विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे और दोनों एक साथ बचपन में पढ़े थे। श्री घोष भी गरीबों की मदद करते थे। दोनों की एक ही सोच ने श्रीमती पूर्वी घोष के सामाजिक कार्य को आसान बना दिया। शादी से पहले माता पिता ने सहयोग किया और शादी के बाद पति के साथ ससुराल वालों ने। सबसे बड़ा चीज़ है, अभी तो हम चलिए रिटायर भी कर गए, लेकिन एक्चुअल क्या है देखा जाए तो ये सब बोलते हैं सेकेंड स्टेज है लाइफ का, लेकिन फर्स्ट स्टेज कब बीता, सेकेंड स्टेज कैसे आया, मौका ही नहीं मिला सोचने का या देखने का। लाइफ इतना फास्ट थी। क्या चीज़ है जानते हैं, ये लाइफ में हम जितना अपना अनुभव हम बताएंगे, सब बोलते हैं जो जवान बाप माँ कैसे कब बूढ़ा हो गया पता नहीं चला, लेकिन नहीं, हर पल हम लोग एंजॉय किए उसको। पहले दोनों, उसका बच्चा लोग आया, इतना टाइप लाइफ में उसका दिल था जो सेकेंड इशू का, पहला अकेला है जब सेकेंड इशू, हाँ चलो दूसरा आया। सबसे आजकल क्या है, पहले क्या था, जन्म मृत्यु विवाह 3 तो भगवान के ऊपर था, लेकिन अभी जन्म मृत्यु विवाह के साथ जुड़ गया स्कूल एडमिशन, तो वो भी दोनों हम लोग झेले। बच्चे लोग बढ़िया स्कूल से पास किए, कॉलेज वो लाइफ भी दिया। जब विशेष तो शुरू से जुड़े हुए था सामाजिक कार्यक्रम में, वो अच्छा चेस भी खेलती है, एलआईसी को रिप्रेजेंट भी किया 15 साल। फिर उसके बाद गिटार में वो 6th ईयर कंप्लीट किया क्लासिकल में, तो उसका बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलते रहता। हम भी देखते थे, इसमें आनंद रहता, जो जिसको जिसमें आनंद मिले वो करना चाहिए। श्रीमती पूर्वी घोष और उनके पति जीवन बीमा निगम की तरफ से चेस खिलाड़ी होने की वजह से विभिन्न शहरों में इन्हें प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाना पड़ता था, परंतु 2 बच्चों के होने के बाद उनके पति ने पूर्वी जी खेल सके इसलिए पूरा सहयोग करते हुए घर संभालना, बच्चों की जवाबदारी ली, खाना बनाना, इन सब घरेलू कामों से पूर्वी जी को मुक्त किया ताकि अपना सामाजिक कार्य और खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मैं पूर्वी घोष को तब से जानती हूँ जब वो कॉलेज में मेरे स्टूडेंट होके आए थे। मैं ग्रेजुएट कॉलेज के कॉमर्स फैकल्टी के इकोनॉमिक्स के टीचर थी, और पूर्वी हमारे डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, इसलिए पूर्वी के कॉलेज करियर, और उस समय हम लोगों का बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम चलते थे, ड्रामा। बहुत बार हम लोगों ने खड़गपुर IIT के द्वारा जो उन लोगों का स्प्रिंग फेस्ट होते हैं उसमें गए हैं, पूर्वी को भाग लिए हैं। ड्रामा का रेगुलर रिहर्सल चलते चलते हम लोगों टीचर स्टूडेंट सब एक जगह होते हैं, और उसके बाद वो पास आउट किए। हम लोगों का कॉलेज का वर्क चल ही रहा था, मिलते जुलते थे, उसके बारे में जानकारी भी मिलता था, लेकिन फिर से एक साथ होने का मौका मिला जब वो निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के सदस्य के रूप में हमारे साथ योगदान किए। पूर्वी घोष और गौतम जी के 2 बेटे हैं, गौरव और ऋषभ, और बहू आरुषि। इन सब का सहयोग पूरी तरह से श्रीमती घोष को मिलता है। बेटे के भेजे गए पैसे भी यह सामाजिक कार्य में ही लगाती हैं। एक घटना बताते हुए पूर्वी जी कहती हैं कि एक बार इन्हें चेस खेलने दूसरे शहर में जाना था। शाम की टिकट थी। उसी दिन बड़े बेटे गौरव का पैर गड्ढे में जाने से टूट जाता है। तब टूर्नामेंट न खेलने का इन्होंने निर्णय लिया, लेकिन उनके और उनके पति द्वारा किए गए सामाजिक कार्य के कारण तुरंत डॉक्टर उपलब्ध हो गए और उन्होंने उनके बेटे का इलाज किया। बेटे ने पूर्वी जी को देखते ही कहा कि मम्मी तुम अभी तक यहीं हो, जाओ मम्मी खेलो, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। और फिर इन्होंने रात की टिकट करवाकर खेल में भागीदारी निभाई। इन्होंने 15 वर्षों तक चेस में जमशेदपुर मंडल के लिए भारतीय जीवन बीमा खेल के लिए प्रतिनिधित्व किया। जो भी काम हाथ में पकड़ती है उसको बहुत बढ़िया तरीके से परफेक्शन से करती है। और उनके बारे में हम एक और चीज़ गौर किए हुए हैं कि उनको कोई चीज़ नहीं रोक सकता, न फैमिली, न कोई पारिवारिक समस्या।
हम देख ही रहे कि उनका घर कितना ऑर्गेनाइज्ड है। तो घर के साथ साथ फैमिली के साथ साथ, हालांकि उनको फैमिली के से बहुत सपोर्ट है, बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं होने से आदमी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी ड्यूटी निभाते हुए, सब परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हुए भी इतनी सारी सोशल सर्विसेज कर रही है। कहते हैं कि एक सफल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, पर यहाँ इसके विपरीत पूर्वी जी का मानना है कि उनकी सफलता के पीछे उनके पति और परिवार का हाथ है, जो स्वयं भी लोगों से संपर्क बनाने, सहायता करने में विश्वास रखते हैं। नौकरी से जब पूर्वी जी सेवानिवृत्त हुई, तब उस समय जीवन बीमा में पेंशन की सुविधा नहीं थी, किंतु यूनियन की पहल पर पेंशन की सुविधा मिलने लगी। तब पूर्वी जी को लगा कि यह पेंशन भगवान ने मुझे समाज की सहायता के लिए दिया है, और उन्होंने अपनी पेंशन से समाज सेवा की बात श्री घोष से की और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। रिटायरमेंट के बाद एक दिन बैठा, घर में बैठे थे, तो बोला, मिसेस बोली कि 2 पेंशन आएगा या आना चालू जस्ट हो गया, तो 1 अगर हम खर्चा कर दे समाज के ऊपर, कोई आपत्ति रहेगा आपका? हाँ, बोले बहुत पैसा है, महीना में 50-60 हज़ार में मिल जाता, 2 आदमी क्या खाएंगे, तुम्हारा जो मर्जी कर। तो बेटा भी बोला, हाँ मम्मी कीजिए, हम भी पीछे हैं। तो ये जो फैमिली का जो सपोर्ट हमको भी मिला, उसको भी मिला, सब मिलके वो और पहले जो काम करते थे LIC में काम करके, चेस खेल के, गाना बजाना करके, उससे ज़्यादा भी और बिजी हो गई। न जाने कितने गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए श्रीमती पूर्वी ने सहयोग किया है, जो आज नौकरी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। श्रीमती पूर्वी घोष विभिन्न संस्थाओं जैसे सेल्यूलाइट चैप्टर, शिरडी साईं चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन, आदर्श सेवा संस्थान चाइल्ड केयर, रविंद्र कला मंच, संस्कार भारती, उत्थान, झारखंड वरिष्ठ नागरिक परिषद, जिला चेस संगठन, इंटरनेशनल लायंस क्लब, इंश्योरेंस एम्प्लॉय संगठन, रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटी बैंक, दिव्य ज्योति नेत्रहीन संस्थान, ओल्ड एज होम आदि 70 संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। और जमशेदपुर में और शांति निकेतन, कोलकाता, सभी जगह हमको 70 ऑर्गेनाइजेशन के साथ युक्त हुए, और ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मेरा मकसद रहा कि सेवा का कार्य क्षेत्र जितना बड़ा होगा, जितने संस्था के साथ जुड़ेंगे, उसका एक्टिविटी में हम पार्ट ले सकेंगे। और कल्चरल में जैसे नाट्य संस्था है, कुछ म्यूजिकल है, और आर्ट। जमशेदपुर में एक ऐसा शहर है, सिर्फ जमशेदपुर ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी नहीं है, जमशेदपुर एक कल्चरल सिटी है। इतने कल्चर में ये रीच है, इसमें जैसे चित्र में कलाकार, जमशेदपुर के बहुत कलाकार जो इंटरनेशनल में जाके उनको अवार्ड मिला, वो सब संस्था के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। पूर्वी घोष जी ने लायंस इंटरनेशनल क्लब को $1000 अनुदान के रूप में दिया। उनके कार्य को देखते हुए इन्हें कन्वेंशन के लिए अमेरिका जाने का न्योता मिला। यह लायंस इंटरनेशनल की जिला चेयरपर्सन भी हैं। समय समय पर गरीबों की सेवा के लिए कार्यक्रम तय कर उनकी सेवा में लगे रहना इनके जीवन का उद्देश्य है। कल्चरल प्रोग्राम्स में जितना इन्वॉल्व रहती हैं, उसी तरह से ये हमारे बिल्कुल ग्रास रूट के NGO में हम लोग काम करते हैं, जहाँ सिंगल मदर्स के बच्चे भी रहते हैं, उनके लिए भी ये काम करती हैं, और स्लम में भी हम लोग जाते हैं, वहाँ भी काम करती हैं, और हर जगह पूरी तन्मयता से काम करती हैं। वहाँ भी अपना पूरा समय देती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ खाली अपना अटेंडेंस लगाया और चले गए। हर तरह के शरीर से, तन से, धन से वो सबकी मदद करती हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन सबको एक समान धरातल पर रख के ये उसके साथ न्याय कर पाती हैं, ये इनकी तारीफ़ है। बहुत सिंसियर है, तभी ये ऐसा कर पाती हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से पूर्वी जी ने टीबी फ्री इंडिया के तहत 5 मरीजों को इलाज के लिए गोद लिया है, जिसमें अब तक 1 लाख का सहयोग इन्होंने कर दिया है।
इसके अलावा नेत्रदान शिविर, ब्लड डोनेशन शिविर आदि से जुड़कर कार्य कर रही हैं। कहती हैं उनका कमिटमेंट उसमें होता है। जैसे हमारी संस्था में एक पालना घर चलता है छोटे बच्चों का, और पालना घर करीब 30 वर्षों से चल रहा है, और वह यहाँ समाज जो है जमशेदपुर के समाज, वहाँ उन्हीं के डेडिकेशन से, उन्हीं के दान पर चलता है, और 35 बच्चे उसमें दिन रात रहते हैं, उनका सारा व्यवस्था होता है। रोबी जी उसमें जो भी ज़रूरत पड़ती है, बस आप समझिए कि हम कुछ लोगों को अपने मन ही मन ATM डोनर मान लिए हैं। जब कभी किसी तरह की ज़रूरत होती है एक रिंग कर देती हूँ, पूर्वी जी बच्चों के लिए ये नहीं है, और पूर्वी जी का काम है वो किसी तरह इन प्रकार वो कहीं न कहीं से, हम नहीं कहते खुद ही करती हैं, कहीं न कहीं से ज़रूर व्यवस्था करती हैं, और ये काम हो जाता है। अभी पूर्वी जी हमारी संस्था में जो लगता है गैस का खर्च, वो पूर्वी जी एकदम 1 तारीख को मोबाइल में पैसा आ जाता है गैस का। आज तक कभी हमने रिमाइंडर नहीं दिया, मैं ही थैंक यू देने में देर करती हूँ। तो ये पूर्वी जी का पॉजिटिव थिंकिंग और हर एक काम में जुड़ना, ये इनका सबसे सुंदर एस्पेक्ट है, और हम आशा करते हैं जैसे इनका सिंबल है फूल लगाना, इसी तरह ये महकती रहें। वैसे वरिष्ठ नागरिक जो किसी कारणवश अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, उनकी सेवा में भी पूर्वी जी वृद्धा आश्रम जाकर लगी रहती हैं। अपनी पेंशन का 60,000 रुपए विभिन्न संस्थाओं को अलग अलग राशि के रूप में अनुदान के तौर पर महीने के 1 तारीख को ही कर देती हैं। किसी भी संस्था की ज़रूरत की चीज़ों के बारे में एक बार बताने पर उसे वह तुरंत उपलब्ध कराने से पीछे नहीं हटती। ये अपने हिसाब से अपने ग्रुप से हम लोगों को अरेंज करवाती हैं। जैसे लायंस क्लब की तरफ से भी मैडम ने हमें एक यहाँ पे ओल्ड एज होम के लिए एक झूला भी दिलवाया, जिसमें काफ़ी लोग झूला भी झूलते हैं और एंजॉय करते हैं। म्यूजिक सिस्टम भी दिलवाए, और जो भी चीज़ हमें ज़रूरत होती है बीच बीच में इन लोगों के लिए कपड़े वगैरह भी उपलब्ध कराते रहती हैं। अभी हाल फिलहाल में इन लोगों को कपड़ा सुखाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैडम ने ही अपने पेमेंट नहीं उसको बोली, अब जो रिटायरमेंट का इनको पैसा मिलता है वो सारे समाज में ये डोनेट करती हैं। वो हमारे संस्था को भी डोनेट की। इनका 60,000 पर मंथ जो पेंशन मिलता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी संस्था से जुड़ करके वो मदद करती रहती हैं। इनका समाज में और हम लोगों को बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। ये काफ़ी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, और इनसे काफ़ी सीख लेना चाहिए। हम तो इनसे जुड़ के बहुत काफ़ी प्रभावित हुए, और भाई साहब जो हैं यानी पूर्वी मैडम के जो हस्बैंड हैं, वो भी कहीं न कहीं अपनी समाज सेवा को देते रहते हैं। हमारे देश में गरीबी के कारण वैसे बहुत लोग हैं जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। ऐसे गरीब जो एक वक्त के खाने से वंचित हैं, उन तक खाना पहुंच सके, इसलिए रोटी बैंक के माध्यम से खाना खिलाने के कार्य में लगी हुई हैं। पूर्वी जी का मानना है कि खाना हर इंसान का, तो लोगों का खुशी का कारण बनना, हम समझते हैं कि भगवान का आशीर्वाद, लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस पृथ्वी ने तो हमको सब कुछ दिया, जब पानी दिया, इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, पेड़ ने फल दिया, तो ये सब हमको मिल रहा, तो हम भी तो कुछ देना सीखे। इसीलिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि लोगों को मदद कीजिए किसी भी तरह। कभी हो सकता कि कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करके भी आप मदद कर सकते, कभी हो सकता कि एक बच्चा कोई एक बूढ़े अंधा को रोड पार करा देते, वो भी ये सोच आना चाहिए कि हम कैसे दूसरे को हम मदद करें। सेवानिवृत्ति के बाद पूर्वी जी बीमा कर्मचारी संघ की 7 साल तक अध्यक्ष रहीं, जहां पर कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के साथ साथ सामाजिक कार्य के लिए भी लोगों को प्रेरित करती रही हैं। आज भी जरूरत पड़ने पर वह हमेशा उपलब्ध हो जाती हैं। ये अध्यक्ष का पदभार हमारे प्रिय दीदी पूर्वी दी से लिए थे। पूर्वी दी हमारे आईजेडी के अध्यक्ष थे, बहुत साल इस जिम्मेवारी उन्होंने संभाले है। उसके बाद उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको देने का बाद उन्होंने समाज के काम में उतर गया, और आज झारखंड में आप जहीं भी देखिए गरीब के लिए जो भी काम हमारे दीदी ने कर रहे हैं। हमारे LIC में हमारे कुछ
जैसे डिलीवरी साथी, हमारे लिफ्ट मैन, उनके गरीब बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए पूर्वी दी आगे है, पूरा जिम्मेवारी पूर्वी दी ली है। और ये पूरा काम पीछे से उनके हस्बैंड गौतम दा ने उसको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने घर के काम के साथ साथ उन्हें समाज के काम में दिन भर लगे रहते हैं। उन्होंने अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन किया है, न सिर्फ LIC के कर्मचारियों के बीच में, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जहां भी हमारा कर्मचारी संगठन जो भी सामाजिक कार्य करता रहा है, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह आयोजित करना और अन्य भी सामाजिक कार्य करना, उन सबों में पूर्वी दी की भूमिका सबसे अग्रणी रही है और सबसे आगे बढ़ कर के अब हम लोगों को भी प्रोत्साहित करती रही है। और समाज के दूसरे लोग जो समाज के दूसरे जो वंचित शोषित गरीब वर्ग है, उनके लिए दिलो जान से उनका जो योगदान रहा है वह वाकई हम सबों के लिए एक प्रेरणा। कश्मीर जिगर के टुकड़ा कहे हिंदुस्तान, ई जान हवे हो हमर शान हवे हो, स्वर्ग बनौले अपना हाथे धरती पर भगवान, ई जान हवे हो हमर शान हवे हो, एकरा पलाई जदी केहू जो नजरिया, अब बोटी बोटी काट देहब गतरे गतरिया, एक साथ जय हिंद बोले ले हिंदू मुसलमान, एक साथ जय हिंद बोले ले हिंदू मुसलमान। मेरा नाम रीमा भट्टाचार्य जी है। मैं दिव्य ज्योति नेत्रहीन संस्थान के सेक्रेटरी हूँ और ये स्कूल पूरा ही दिव्यांग एवं अंधों का स्कूल है। जो ब्लाइंड बच्चे हैं यहाँ वो लोग पढ़ते हैं, उन लोगों को पढ़ाया जाता है, खेल कूद कंप्यूटर क्लास कराया जाता है। इस स्कूल में 2016 से लायंस क्लब ने गोद लिया है, जिसमें पूर्वी दीदी का बहुत ही बड़ा हाथ है एवं हर समय दिन हो रात हो मैं कुछ भी अगर प्रॉब्लम में पड़ूँ तो मुझे सपोर्ट के लिए मैं जब फ़ोन करती हूँ दीदी को, चाहे कुछ भी मैसेज करती हूँ, दीदी तुरंत मेरे को उत्तर देती है। आज तक दीदी साथ मैंने सपोर्ट करते हुए आई है एवं गॉड मदर के तरह मेरा साथ में है। अब आए खुशी मिली मन हमारा झूम उठा, माला के अर्पित सुमन आपको शत शत नमन, माला के अर्पित सुमन आपको शत शत नमन, आपको शत शत नमन। तो आज 2024 आज तक हम उसको कंटिन्यू चला रहे हैं। किस हिसाब से हम सोशल मीडिया में उसको पोस्ट करते हैं, बहुत जन उसे प्रेरित होते हैं, मैडम हम कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कहाँ करें? हम उनके साथ परिचय करा देते हैं। उनका फाउंडर है रीमा भट्टाचार्य जी। तो बहुत लोग अभी भी कोई किसी का जन्मदिन पालन करने के लिए वो दिव्य ज्योति नेत्रहीन संस्था में जाते उधर। और सबसे दुख की बात है कि जितने नेत्रहीन बच्चे हैं सब गरीब तबके के। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, आदमी मुसाफिर है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, रेड क्रॉस जो है वो हम लोग को इमीडिएटली ब्लड डोनेशन करता है, और जिसकी वजह से हम लोग कोविड है, डेंगू है, किसी भी टाइम में या किसी इमरजेंसी फंक्शन में भी किसी का ब्लड चाहिए हो तो वो लोग हम लोग को रेगुलरली देता है। जैसे कि थैलेसीमिया पेशेंट्स को महीने में 2 बार ब्लड देना पड़ता है, एंड दैट टू हम लोग फ्री देते हैं। तो इनका जो अवेयरनेस टॉक है, लोगों को समझाना, मोटिवेशन देना, उनको एनकरेज करना, ब्लड डोनेशन के लिए उनको रेडी करना, खुद भी आना, औरों को भी लेके आना। श्रीमती पूर्वी घोष जी को वैसे तो अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनमें प्रमुख है झारखंड के राज्यपाल माननीय
श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा रेड क्रॉस के प्रांगण में सम्मान, मेलविन जॉन्स फेलो अवार्ड, लायंस इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल लीडरशिप अवार्ड, क्लब प्रेसिडेंट अवार्ड, जिला स्टार अवार्ड, साहित्य व कला के लिए बंग भाषी समन्वय समिति अवार्ड, स्वप्न राग अवार्ड, शांति निकेतन द्वारा सम्मान के साथ चेस में अनेकों बार चैंपियन रही हैं। पूर्वी का ड्रेस कोड एक साथ मानिए एक दिन में हम लोग तो देखते हैं क्योंकि बहुत क्लोज हैं, 5-6 प्रोग्राम अटेंड कर रही है पूर्वी, लेकिन उनका ड्रेस कोड में कोई इधर उधर नहीं होता है। ऑलवेज विद द मेकअप एंड ऑलवेज विद द मैचिंग ज्वेलरीज, साड़ीज एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जैसा होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसकी ये ड्रेस मेकअप भी होती है। ये भी एक सीखने की चीज़ होती है, ये भी एक सीखने की चीज़ होती है। ऐसे वैसे करके कहीं पर उपस्थित नहीं होती है। रात 12 बजे भी जब फ़ोन करती है पूर्वी, अरे यार मैं तो इसमें फंस गई, कुछ मत सोचो शमिता, हो जाएगा, सुबह तक तेरा काम हो जाएगा, और हो जाता भी। पूर्वी जी का सहयोग, समाज के प्रति उदारता लोगों में उनके और उनके परिवार के प्रति सम्मान का भाव लाता है। इसी तरह वह कार्य करती रहें और लोगों के कल्याण के लिए अक्षय वट की तरह खड़ी रहें। क्यों कि हम ये मानते हैं जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन होती है जब हम खुशी के कारण बनते हैं। महिला शक्तिकरण का यह एक अच्छा उदाहरण है। अगर महिला ठान ले तो समाज की बहुत सी कठिनाइयाँ कम हो सकती है। हमें श्रीमती पूर्वी घोष जी से प्रेरित होकर समाज के प्रति ऐसी ही भावना रखनी चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।